क्लास 7th पोयम चैप्टर 7। क्लास 7th की जो पोयम है या चैप्टर 7th की पोयम है, इस पोयम का नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड एंड द कैट एंड द ट्री, यानी ये पोयम बताई गई है। इस पोयम में 3 लोग हैं, डैड हैं, कैट हैं और ट्री हैं। इन तीनों को जोड़ करके ये पोयम जो है बनाई गई है। ये पोयम जो है क्लास 7th की, ठीक है, चैप्टर 7 है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। तो आइए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले कुछ 4 लाइनें आपको भूमिका के तौर पे दी गई हैं। आइए पहले हम इसे पढ़ते हैं। सबसे जो फर्स्ट लाइन है इसमें पोयम की, वो पूछ रही है, आपसे क्वेश्चन कर रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस लाइन में। तो आपसे प्रश्न पूछ रही है। क्या प्रश्न पूछ रही है, आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री। कह रहे हैं कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री। कह रहे हैं क्या आपने कभी भी एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी भी देखा है, अ कैट, एक बिल्ली को, क्लाइंबिंग अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ते हुए। समटाइम्स, कुछ समय, अ कैट में एक जो बिल्ली है हो सकती है, क्लाइम, चढ़ जाए, टू हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, एंड, और, गेट स्टक इन द ट्री, और पेड़ में फंस जाए। कह रहे हैं कि क्या, पहली लाइन में कहते हैं कि क्या आपने कभी भी एक ऐसी बिल्ली को देखा है जो पेड़ पर चढ़ रही है, ठीक है। कह रहे हैं कुछ समय जो एक बिल्ली होती है बहुत ऊपर चढ़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर के पेड़ की शाखा में फंस जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बताते हैं कि द पुअर थिंग, सबसे ख़राब बात ये है कि कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। सबसे ख़राब बात ये है, क्या ख़राब बात है कि वो जो है बिना हेल्प के बिल्ली नीचे नहीं आ सकती। आप कह रहे हैं कि हाउ वुड यू हेल्प इट, आप कैसे उसकी सहायता करेंगे बिल्ली की, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप जो होते हैं वहाँ पर तो कैसे बिल्ली की सहायता करते। फिर अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि श्योरली, निश्चय ही, नॉट लाइक डैड इन द पोयम, मैं निश्चय ही जानता हूँ कि आप जो इस पोयम में जो डैड हैं, जिस तरह से डैड उसकी सहायता करते हैं, आप निश्चय ही उस तरह से उसकी सहायता नहीं करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या जो डैड हैं वो एक अच्छे क्लाइंबर हैं, ठीक है। व्हाट वर हिज प्लान्स, और कह रहे हैं उनके प्लान्स क्या थे, उनकी योजनाएं क्या थे। रीड द पोयम टू फाइंड आउट, आप इस पोयम को पढ़िए उनकी योजनाओं को जानने के लिए कि क्या क्या उनकी प्लान्स थे, क्या क्या योजनाएं थी, और क्या वो एक अच्छे क्लाइंबर थे। इन सारी बातों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोयम को पढ़ना पड़ेगा। आइए हम इस पोयम को ये जो आपको 3-4 लाइन दी गई थी ऊपर, इसे हम अपनी आसान भाषा में हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। पहले इसमें बताया गया कि क्या आपने कभी एक ऐसी बिल्ली देखा है जो पेड़ पर चढ़ रही थी, ठीक है। कह रहे हैं कुछ समय ऐसा होता है कि कोई एक बिल्ली होती है बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ जाती है और ऊंचाई पर जा करके पेड़ की शाखाओं में फंस जाती है। फिर कहें सबसे ख़राब बात ये हो जाती है कि वो जो बिल्ली है वो नीचे नहीं आ सकती बिना किसी सहायता के, मतलब जब तक उसकी सहायता कोई नहीं करेगा उस बिल्ली की, तब तक वो बिल्ली नीचे नहीं आ सकती। आगे पूछ रहे हैं कि हाउ वुड यू हेल्प इट, आप जो है यदि आप वहाँ पर होते तो उस समय बिल्ली की आप कैसे सहायता करेंगे। श्योरली, निश्चय ही, नॉट लाइक डैड इन द पोयम, कह रहे हैं निश्चय ही आप जो है इस पोयम में जो डैड दिए गए हैं, डैड के बारे में जो बताया गया, उन डैड की तरह से आप निश्चय उस बिल्ली की सहायता नहीं कर पाएंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या डैड जो हैं एक अच्छे क्लाइंबर हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वर हिज प्लान्स, उनकी योजनाएं क्या थीं। रीड द पोयम, इस पोयम को पढ़िए टू फाइंड आउट, उनकी योजनाओं को बारे में जानने के लिए, और वो क्या एक अच्छे क्लाइंबर थे ये जानने के लिए आपको इस पोयम को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पोयम को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पोयम में जो फर्स्ट पंक्ति है यानी फर्स्ट जो लाइन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं दिस मॉर्निंग, इस सुबह को, अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। कह रहे हैं कि इस सुबह जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि एक जो बिल्ली थी वह पेड़ की शाखाओं में फंस गई थी, ठीक है। डैड सेड, डैड ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, कह रहे हैं डैड ने कहा कि इसे जो है मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं इसे क्या करूँगा, उतार दूँगा, ठीक है, नीचे उतार दूंगा। द ट्री वाज वुबली, यानी जो ट्री था वो बहुत ही डगमगा रहा था, ठीक है। वुबली मतलब डगमगाता हुआ ट्री। तो कह रहे हैं द ट्री वाज वुबली, यानी जो ट्री था वो डगमगा रहा था। और कैसा था, द ट्री वाज टाल, और जो पेड़ था वो क्या था, टाल था, यानी लंबा भी था और डगमगा भी रहा था, ठीक है। जब इस टाइप का था तो जो मम थी यानी जो माँ हैं वो कहती हैं क्या, मम सैड, यानी माँ ने कहा कि फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, सेक डोंट फॉल,
क्या करना, अच्छाई के लिए आप क्या करना, गिर मत जाना। मतलब आप अच्छाई क्या करना है इसमें कि बिल्ली फंसी हुई आप उसे उतारने जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, उतार दीजिए बिल्ली को। और आप ये भी जानते हैं कि जो पेड़ है डगमगा रहा है, बहुत लंबा भी है, तो आप क्या करिए, अच्छा मैम कहते हैं, मम साइड यानी मम ने कहा, यानी मम्मी ने कहा कि फॉर गुडनेस, अच्छाई करने के लिए, सेक डोंट फॉल, देखो क्या करना, गिर मत जाना, ठीक है, भलाई करने के लिए आप गिर मत जाना, अपना नुकसान मत कर लेना, ठीक है। आगे बताते हैं कि फॉल, डैड कहते हैं फॉल, गिर जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, स्कॉफ डैड, एंड डैड ने जो है उनसे कहा कि मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। गुड क्लाइंबर लाइक मी, मेरे तरह से क्लाइंबर जो है, मेरे जैसा क्लाइंबर गिर जाएगा, प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि फॉल, देखो गिर मत जाना, ठीक है। वो जब कहते हैं कि गिर मत जाना भलाई करते करते, तो डैड हैं, वो डैड क्या कहते हैं कि फॉल, क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉल, मैं गिर जाऊंगा, स्कॉफ्ड डैड, यानी डैड ने कहा, ठीक है। डैड ने क्या किया, स्कॉफ्ड, स्कॉफ्ड मतलब देखिए क्या होता है दोस्तों, उपहास करना, ठीक है। स्कॉफ्ड मतलब शायद उपहास करना होता है, एक बार निश्चित कर लीजिएगा, इसे उपहास ही करना होता है, ठीक है। तो आप इसमें बता दीजिएगा कि फॉल, डैड कहते हैं कि फॉल, गिर जाऊंगा मैं, स्कॉफ डैड, यानी डैड ने उपहास करते हुए, मजाक करते हुए क्या, हाँ मैं गिर जाऊंगा, क्लाइंबर लाइक मी, मेरे तरह से चढ़ने वाला एक क्लाइंबर गिर जाएगा, क्या बात कर रही हो। चाइल्ड्स प्ले, ये तो बच्चों का खेल है, दिस इज़, ये मेरे लिए क्या है, बच्चों का खेल है, यू वेट एंड सी, तुम प्रतीक्षा करो और देखो मैं कैसे बिल्ली को उतार देता हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं, अभी देखो मैं कैसे उतारता हूँ। अगली पंक्ति में बोला जाता है, अब डैड क्या करते हैं, ही गाट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, जो डैड हैं वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं और जो गार्डन का शेड था वहाँ से एक जो है लैडर, मतलब एक सीढ़ी लेकर के चले आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर पेड़ पे लगा लेते हैं। जब पेड़ पे लगाते हैं तो होता क्या है, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो जो सीढ़ी होती है, जो लैंडेड जो सीढ़ी होती है, यानी जो लैडर होती है, वो क्या करती है, फिसल जाती है, और जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर का जो बेड था, मतलब कहने का भूमि पे यानी ज़मीन पे वो गिर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल थे उसमें वो गिर जाते हैं, ठीक है। जब फिसलती है और वो गिर जाते हैं तब क्या होता है, कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, सैड डैड ने कहा कि कोई बात नहीं है, ब्रशिंग द डर्ट, मतलब अपनी जो डर्ट थी यानी जो धूल थी उसे ब्रशिंग करते हुए, मतलब साफ़ सफाई करते हुए, ऑफ हिज हेयर, अपने बालों को साफ़ करते हुए, एंड हिज फेस, अपने चेहरों को साफ़ करते हुए, ठीक है, एंड हिज ट्राउजर्स, और अपने ट्राउजर्स को जो पायजामा पहने थे उसे साफ़ करते हुए, एंड हिज शर्ट, और अपने शर्ट को साफ़ करते हुए, कहते हैं क्या कि वी विल ट्राई प्लान बी, कहते हैं स्टैंड, खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं अब प्लान बी जो है ट्राई करूँगा, ठीक है, प्लान क्या करूँगा, बी ट्राई करूँगा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, आउट ऑफ द वे मम सैड डोंट फॉल अगेन, ओके। अब आगे जो है मैम कहती हैं कि डोंट फॉल अगेन, दोबारा मत गिर जाना, ठीक है, ओके। कहती हैं कि मम सैड, मम ने कहा, मम जो थी यानी जो माँ थी उन्होंने कहा, यानी उनकी जो पत्नी है, ठीक है, वो कहती हैं क्या है, डोंट फॉल, गिर मत जाना, अगेन, दोबारा, ओके, समझ में आई, दोबारा मत गिर जाना। फिर वो जो पिता हैं वो कहते हैं कि फॉल अगेन, दोबारा मैं गिर जाऊंगा, सैड डैड ने कहा, फ़नी जोक्स, ये तो फ़नी जोक कर रही हो, क्या बात कर रही हो, मैं दोबारा गिर जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं प्लान 20 करने जा रहा हूँ, दोबारा कैसे गिर सकता हूँ। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, देन, तब, ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, तो पिताजी जो हैं कहते हैं मैं प्लान बी करने जा रहा हूँ, तुम बात कर रही हो, क्या मजाक कर रही हो, मैं अभी देखो कैसे बिल्ली को उतारता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, देन, तब, ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन द ब्रांच, वो क्या करते हैं, एक ब्रांच थी, एक शाखा जो है, शाखा जो रहती है उस पर क्या करते हैं, झूल जाते हैं, ठीक है। जब झूल जाते हैं तो वो इट ब्रोक, वो शाखा टूट जाती है, डैड लैंडेड वोलअप, और जो डैड हैं वो फिर दोबारा जो है नीचे भूमि पर गिर जाते हैं, ठीक है। बैक ऑन डेक, जो नीचे ज़मीन थी वहाँ पर वो गिर जाते हैं, और फिर मम सैड, मम ने कहा स्टॉप इट, बंद करो, जी बार बार मना कर रही हो, मान नहीं रहे, स्टॉप इट, बंद करो, प्लान तुम्हारा फेल हो रहा है, ठीक है। और फिर मम क्या कहती हैं, यानी जो उनकी पत्नी वो कहती हैं, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे, रबिश, फिर डैड कहते हैं रबिश, बकवास मत करो, गुस्सा भी होते हैं, बार बार ये मना कर रही हैं और वो ट्राई कर रहे हैं तो गिर जाए तो गुस्सा आएगी, ठीक है। तो मम सैड, मम ने कहा स्टॉप इट, रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। तो डैड कहते हैं रबिश, बकवास मत करो, ठीक है। सैड डैड ने कहा कि बकवास मत करो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लान सी ट्राई करेंगे,
2 बार मैं गिरा, कोई बात नहीं, मैं अब प्लान सी ट्राई करूँगा। ठीक है, ईजी एज विंकलिंग। और जो प्लान सी होगा जानती हो कितना आसान होगा, वो आंख मारने जैसा आसान होगा। विंकलिंग मतलब था आंख मारना। ठीक है, तो कहते हैं कि नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब मैं क्या करूँगा, प्लान सी ट्राई करूँगा। और प्लान सी जानती हो कितना आसान होगा, वो जितना आसान आंख मारना होता है उतना आसान प्लान सी होगा। टू क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर को चढ़ने के लिए जो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब देखिए, देन ही क्लाइम्ड अप हाई, फिर वो दोबारा ऊपर चढ़ जाते हैं। कहाँ चढ़ते हैं, ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन में एक जो बगीचा था उसमें एक वॉल थी, दीवार थी, उस पर वो ऊपर जा कर के चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब चढ़ते हैं तो अब आपसे प्रश्न पूछा रहा है, गेस व्हाट, सोचो क्या हुआ होगा, अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ होगा। ही क्या हुआ होगा, अंदाज़ा लगाए। अब फिर कहते हैं कि ही डिड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं, अंदाज़ा मत लगाइए कि गिर गए। आप तुरंत अंदाज़ा लगाओ कि फिर गिरे होंगे, लेकिन वो गिरे नहीं। कह रहे हैं गेस व्हाट, कह रहे हैं कि अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ होगा, अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। आप तो अंदाज़ा लगा लें कि फिर गिरे होंगे, लेकिन नहीं गिरे नहीं। फिर आगे लिखा गया पंक्ति में कि ही डिड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और जो है वो क्या करते हैं, वो जो है एक छलांग लगा देते हैं वहाँ से। ठीक है, वो छलांग लगाते हैं और जा कर के जो पेड़ थी, पेड़ की जो शाखा थी उसमें जा कर के वो फंस जाते हैं बिल्ली के बगल में। बिल्ली जहाँ पर फंसी थी उसके बगल में ये भी छलांग लगा करके बिल्ली के बगल में जा कर के फंस जाते हैं एक शाखा में। ठीक है, राइट ऑन द कैट, जस्ट जो है बगल में, राइट। ठीक है, कैट के बगल में वो क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं और वहीं पे वो भी फंस जाते हैं पेड़ में। ठीक है, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। और जो कैट थी वो चिल्लाती है और छलांग मार करके ग्राउंड पे नीचे आ जाती है, फंसी थी। और जब ये भी उछड़े, ठीक है, जब उछड़ते हैं तो बिल्ली डर जाती है और डर कर पूरा जोर लगाती है और वहाँ से वो निकल जाती है, छटक जाती है, स्प्रैंग कर देती, छलांग कर देती है। ठीक है, और ग्राउंड पर आकर के गिर जाती है। ठीक है, जब ग्राउंड पे गिर जाती है और पिताजी वहाँ फंस जाते हैं, बिल्ली तो निकल गई, ये पिताजी वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्लीज़ एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। कह रहे हैं कि बहुत खुश होते हैं पिताजी, वो तो फंस गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो फंस जाते हैं, लेकिन बिल्ली तो बाहर आ जाती है, तो वो खुश हो जाते हैं, पिताजी खुश होते हैं। और सेफ़ एंड साउंड जो बिल्ली थी वो आराम से सेफ़ एंड साउंड सुरक्षित जो है नीचे ज़मीन पे छलांग लगा देती है। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग। आप कह रहा है कि वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, डैड जो है मुस्कुरा रहे हैं कि चलो मैं फंसा, कोई बात नहीं, बिल्ली तो निकल गई। ठीक है, मुस्कुरा रहे थे, स्मंग एज कैन बी जी। ठीक है, और फिर कहते हैं कि बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक ऑफ द ट्री। अब कह रहे हैं कि बेचारे जो पिताजी हैं वो अभी भी उस डाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यदि पोएम अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।